नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले कभी इस देश के किसान से भी पूछ लो कि उसका हाल क्या है, कैसे वो ठंड में काम करता है। जी हाँ, सिर्फ हमारे बारे में चर्चा मत करो, जमकर भड़ास निकाली राहुल गांधी ने। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले पिछले 7 सालों में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया, कुछ नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, यूपी में धर्म स्थलों पर लगने लगे फिर से एक बार लाउड स्पीकर। तो आपको बता दें योगी आदित्यनाथ ने दिया बयान, बोले फिलहाल कहीं भी किसी जिले में लाउड स्पीकर ना लगे, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें अशोक गहलोत का भाजपा पर बड़ा हमला। बोले राजस्थान में सबसे अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोला बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले भाजपा सच्चाई सुनना पसंद नहीं करती, वो सच से भागती है जब सवालों के जवाब नहीं देती। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें नीतीश कुमार का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल बिहार में शराबबंदी पर पूरी हमारी नजर है, हम शराबबंदी को नहीं हटाएंगे। जी हां, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तमिलनाडु में लगेगा बड़ा झटका। राहुल गांधी का तमिलनाडु प्लान कमल, जी हां, दरअसल आपको बताते चले कमल हसन के जरिए राहुल गांधी ने खेल दिया है बड़ा दाव। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें किसान नेता राकेश टिकैत ने भरी हुंकार। बोले फिर से एक बार होगा देश में बड़ा आंदोलन, लेकिन उससे पहले दोस्तों हरियाणा में 26 जनवरी को होने वाली है महापंचायत। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बताते चले बीजेपी को दोस्तों एक और बड़ा झटका। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी को मिल रही जबरदस्त पॉपुलैरिटी, ट्विटर पर भी छाए रहते हैं राहुल गांधी, इसके बारे में भी बताएंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें बीजेपी के ऊपर जमकर गरजे है राहुल गांधी। बोले देश का किसान देश का मजदूर बदहाल, लेकिन मोदी सरकार मस्त है। जी हां, राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल हमारी यात्रा को रोक लगाने की कोशिश की जाती है, तरह तरह के बहाने ढूंढे जाते हैं, लेकिन ये यात्रा रुकने वाली नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि जो लोग हमसे आज ये पूछ रहे हैं कि आपको ठंड नहीं लगती, असल में उन लोगों को किसानों से और मजदूरों से पूछना चाहिए कि क्या आप लोगों को ठंड लगती है। आपको बता दें राहुल गांधी ने कहा कि यात्रा निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, पैदल चलना कोई बड़ी बात नहीं है, जितना मैं चल रहा हूं शायद मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया है। राहुल गांधी ने कहा कि कुछ लोग बार बार ये सोचते हैं कि ये जो भारत जोड़ो यात्रा है ये चुनाव से रिलेटेड है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि दरअसल ये चुनाव से रिलेटेड नहीं, बल्कि जो भारत में नफरत बांटी जा रही है, जो एक दूसरे से लोगों को लड़वाया जा रहा है, ये उसके खिलाफ है। राहुल ने कहा कि देश में बढ़ती जिस तरीके से दोस्तों बेरोजगारी बढ़ रही है, उसको लेकर राहुल गांधी ने जमकर भड़ास निकाली। राहुल ने कहा कि ये देश की स्थिति है जो बदलती चली जा रही है। खास करके दोस्तों आप भी देख रहे हैं कि देश में जो भाईचारा है, जो प्यार मोहब्बत है, उसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल इस यात्रा को रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन ये यात्रा खत्म होने वाली नहीं है। आपको बता दें राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी को अब कोरोना का बहाना मिल गया, तो वो बार बार कोरोना का बहाना लेकर इस यात्रा को रोकना चाहती है। राहुल ने कहा कि आज से नहीं, बीजेपी और आरएसएस शुरू से ये कोशिश कर रही है कि वो किसी तरीके से इस यात्रा को खत्म कर दे, लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि ये यात्रा अपने अंत तक पहुंचेगी और इसका लक्ष्य एक ही है कि वो अपने अंत पर पहुंचकर जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं दोस्तों जो भारत के लोगों में जो दूरी है उस दूरी को खत्म करेगी। राहुल ने कहा कि फिलहाल देश में प्यार मोहब्बत है और ये हमेशा रहेगा, क्योंकि भाईचारे को कभी कोई खत्म नहीं कर पाएगा। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, धर्म स्थलों पर लगान लगे लोग लाउड स्पीकर। तो योगी आदित्यनाथ ने कर दिया ऐलान। बोले फिलहाल सख्त कार्रवाई हो जो लोग लाउड स्पीकर लगा रहे हैं। दरअसल दोस्तों आपको बता दें जब लाउड स्पीकरों को लेकर धर्म स्थलों पर बवाल होने लगा था, तो यूपी के कई जिलों से कई लोगों ने अपने धर्म स्थलों से खुद ही लाउड स्पीकर उतार दिए थे, जिसके बाद आपको बताते चले दोस्तों जब सरकार का दबाव पड़ा था, हालांकि तब ये
लाउड स्पीकर हटाए गए थे। लेकिन दोस्तों अब धर्म स्थलों पर बताया जा रहा है कि फिर से जिन लोगों ने लाउड स्पीकर लगाना शुरू कर दिए, खास करके दोस्तों मस्जिदों पर, उन पर से फिर से लाउड स्पीकर जहां लग रहे हैं, तो यह आदेश दिया गया अधिकारियों को कि फिलहाल लाउड स्पीकर किसी भी हाल में इन जिलों में ना लगने दिए जाएं जहां से उतारे गए थे। आपको बताते चले दोस्तों, लाउड स्पीकर अजान को लेकर जो विवाद खड़ा हुआ था, तब ये फैसला लिया गया था कि कई जगहों से लाउड स्पीकर जहां बहुत ज्यादा लाउड आवाज थी, ये जहां मंदिर मस्जिद पास पास थे, वहां से लाउड स्पीकर उतरवाए गए थे। ऐसे में अब जब फिर से धर्म स्थल पर लोग लाउड स्पीकर लगा रहे हैं, तो योगी आदित्यनाथ ने लोगों को लाउड स्पीकर लगवाने से मना करवा दिया। मतलब साफ है दोस्तों कि फिलहाल लाउड स्पीकर से अभी भी वही तरीके का हिंदू मुसलमान जैसी वाइब बीजेपी को आ रही है कि अगर हम लगाएंगे तो ऐसे हंगामे हो सकते हैं। तो इसलिए योगी आदित्यनाथ लाउड स्पीकर लगाने की अनुमति नहीं दे रहा है। अब दोस्तों आप समझ सकते हैं कि किसको नहीं दे रहा है, कौन मुसलमानों को किस तरीके से लाउड स्पीकर उतरवाए गए थे, सबके सामने ही है। एक बार तो ऐसा भी हुआ था जब अजान देना ही बंद करवा दिया गया था लाउड स्पीकर पर। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले पिछले 7 साल से दीमक की तरह चाट रही है बीजेपी उत्तर प्रदेश को। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें अखिलेश यादव ने कहा कि हमारे कामों को गिनवाने से कुछ नहीं होगा, बीजेपी हमारे काम को गिनवाती है और गिनवा कर चली जाती है। आपको बताते चले अखिलेश यादव ने कहा कि फिलहाल जिस तरीके से बीजेपी ये सब कुछ कर रही है उसको लेकर काफी ज्यादा गुस्सा भी दिखाई दिए। दरअसल दोस्तों देश में जिस तरीके के हालात हैं और देश की जो स्थितियां हैं वो साफ साफ देखी जा सकती हैं। ऐसे में आपको बताते चले दोस्तों, यहां पर सीधे अखिलेश यादव ने कह दिया है कि फिलहाल पिछले 7 सालों में उत्तर प्रदेश का कोई विकास नहीं हुआ है, जो भी काम हुआ है वो समाजवादी पार्टी ने किया है। अखिलेश यादव ने कहा कि दरअसल बीजेपी सिर्फ झूठ फैलाती है और झूठ के बल पर अब तक वो सत्ता में है। अखिलेश ने कहा उत्तर प्रदेश में महिलाएं असुरक्षित हैं, बच्चे असुरक्षित हैं, बच्चे कुपोषण का शिकार बन रहे हैं, ना ही उत्तर प्रदेश में शिक्षा है, ना ही बेस्ट स्वास्थ्य व्यवस्था है। इन सब चीज़ों को लेकर अखिलेश ने बीजेपी को घेर लिया। अखिलेश यादव ने कहा कि फिलहाल आने वाले समय में समाजवादी पार्टी जो है वो मैनपुरी जैसा मॉडल बनाएगी, हर जगह मैनपुरी मॉडल लागू करेगी, पूरे उत्तर प्रदेश में मैनपुरी मॉडल लागू होगा। आपको बता दें अखिलेश ने कहा कि गुजरात मॉडल बीजेपी चिल्लाती रहती है, लेकिन गुजरात में ऐसा कुछ नहीं है देखने लायक, ना बीजेपी ने ऐसा कुछ किया है। अखिलेश यादव ने कहा कि आने वाले समय में सब लोग मैनपुरी को याद करा करेंगे और हम मैनपुरी जैसा मॉडल ही बनाएंगे। दरअसल अखिलेश ने लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ी बात बोल दी है। अखिलेश यादव का कहना है कि लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ आगे बढ़ेगी। आपको बताते चले दोस्तों लोकसभा चुनाव को लेकर सियासत तेज भी हो चुकी है और जाहिर सी बात है कि लोकसभा चुनाव को लेकर आपस में भिड़ भी रहे हैं कई लोग। तो ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि फिलहाल आने वाले समय में लोकसभा चुनाव को लेकर काफी कुछ चीजें निकलकर सामने आई हैं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से डरी हुई है बीजेपी। जी हां, मल्लिकार्जुन खड़गे का बीजेपी पर बड़ा हमला। दरअसल आपको बता दें मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी के ऊपर हमला बोल दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि बीजेपी जो है महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर बात नहीं करती, 6 दिन पहले संसद ठप कर भाग जाती है। खड़गे ने कहा कि फिलहाल देश के लोकतंत्र को के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। राहुल गांधी की यात्रा से बीजेपी डर रही है। खड़गे ने कहा कि इससे पहले कभी भी किसी राजनेता ने इतनी लंबी भारत जोड़ो यात्रा या किसी तरीके की यात्रा नहीं निकाली। राहुल गांधी पहले ऐसे नेता हैं इस वक्त के जो ये यात्रा कर रहे हैं, वो भी पूरे दिल से। खड़गे ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि 2024 में कांग्रेस की सरकार आएगी। आपको बता दें मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि फिलहाल 2024 में भारत जोड़ो यात्रा का एक बहुत बड़ा असर पड़ा है, ऐसे में राहुल गांधी को जनता प्यार करने लगी है। आपको बता दें खड़गे ने कहा कि 2024 का चुनाव हमें पूरा यकीन है कि कांग्रेस ही जीतेगी और कांग्रेस प्रचंड जीत से आएगी और देश की समस्याओं को हल करेगी। खड़गे ने कहा कि आज महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को सरकार ने दरकिनार कर दिया, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। आपको बता दें मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जब से देश में प्रधानमंत्री की सरकार आई है तब से देश में नफरत का माहौल है। देश के युवाओं को बरगलाया जा रहा है, उनको आपस में एक दूसरे से लड़ाया जा रहा है, प्यार मोहब्बत भाईचारा खत्म कर उनको नफरत की भाषा सिखाई जा रही है। आपको बता दें मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ये सब कुछ नहीं चलेगा, देश में सिर्फ और सिर्फ भाईचारा चलेगा, प्यार मोहब्बत चलेगी, लेकिन नफरत नहीं चलेगी।
जाहिर सी बात है दोस्तों, मल्लिकार्जुन खड़गे का ये बयान कहीं ना कहीं बीजेपी को चुभ गया होगा, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसमें एक सच्चाई बयां कर दी है। और जब कोई दोस्तों सच्चाई बयां कर देता है तो वो प्रधानमंत्री को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, और लगेगा भी क्यों, क्योंकि सच्चाई हमेशा कड़वी होती है दोस्तों, जो हर कोई हजम नहीं कर पाता। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत ने भरी हुंकार, बोले देश में हो लगा फिर से एक बार बड़ा आंदोलन, सरकार नहीं सुन रही किसान की बात। आपको बताते चले दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत ने हुंकार भर ली है। आपको बता दूं हरियाणा में दोस्तों 26 जनवरी के दिन महापंचायत का आगमन रखा गया। दरअसल किसान नेता राकेश टिकैत ने बताया कि वो 26 जनवरी के दिन जो है महापंचायत करने जा रहे हैं, वो भी हरियाणा में। आपको बता दें हरियाणा की उस जगह पर यह महापंचायत हो रही जहां से सारे प्रदेश जुड़ते हैं दोस्तों। ऐसे में आपको बता दें राकेश टिकैत ने कहा कि देश में एक बड़े आंदोलन की जरूरत तो है, क्योंकि देश में महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को सरकार ने दरकिनार कर दिया है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि ये महापंचायत होना बहुत जरूरी है और इसलिए हम ये महापंचायत कर रहे हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि इस महापंचायत में सभी किसान दल और सारे किसानों के नेता भी जुड़ेंगे। आपको बताते चले दोस्तों दरअसल 3 कृषि कानून को लेकर किसानों ने जमकर विरोध किया था, और उसके बाद किसानों ने 3 कृषि कानून तो रद्द करा दिए थे, लेकिन जो है दोस्तों सरकार का ये एक तरीके से एमएसपी वाली बात सरकार कही थी कि हम एक कमेटी बनाएंगे। किसान इस चीज को सुनकर उठ गए थे, लेकिन अब तक बताया जा रहा है ना किसान पे एमएसपी की गारंटी बनाई गई है, और ना ही अब तक कई लोगों के केस जो है दोस्तों वैसे ही पड़े वापस नहीं लिए गए। ये कहना दोस्तों गलत नहीं होगा कि फिलहाल महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी जैसे मुद्दे कुछ बड़े मुद्दे हैं देश में। इन मुद्दों को लेकर दोस्तों सरकार पूरी तरीके से घिर चुकी है। सबसे बड़ी बात यह कि किसान नेता राकेश टिकैत ने किसानों की फसलों की बात की कि अब तक किसानों के गन्ने का भुगतान नहीं हुआ है, और ये सरकार है कि किसानों की कोई बात नहीं सुनती है। राकेश टिकैत ने कहा कि जब तक किसानों के गन्ने का भुगतान भी नहीं दिया है सरकार ने, उसको लेकर भी हम आंदोलन करेंगे, और सरकार किसानों के साथ दोस्तों एक तरीके से सौतेला व्यवहार कर रही है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो तो अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों दरअसल आपको बता दें नीतीश कुमार का भाजपा के ऊपर बड़ा हमला, बोले मूर्खता के सवाल पूछती है बीजेपी, संसद को बीजेपी ने कराया ठप। आपको बताते चले दोस्तों नीतीश कुमार ने बीजेपी के ऊपर हमला बोल दिया। नीतीश का कहना है कि फिलहाल कामकाज की बातें छोड़कर इधर उधर की बातें करती है बीजेपी की सरकार, उसको बिहार में सब कुछ ठीक दिखाई दे रहा है, बिहार में हम सब लोग मिलकर जनता के लिए काम कर रहे हैं। नीतीश ने कहा कि तेजस्वी यादव हो या पार्टी का एक कार्यकर्ता, हर कोई जो है युवाओं और बेरोजगारों के बारे में सोच रहा है, उनको नौकरियां दे रहा है, और इसीलिए बीजेपी डरी हुई है। आपको बता दें नीतीश कुमार ने कहा कि इनके पास कोई और मुद्दा नहीं है, इसलिए बार बार नकली शराब का मुद्दा उठा लाते हैं। नीतीश कुमार ने कहा कि क्या पहली बार कोई नकली शराब पीकर मरा है? क्या इससे पहले कभी भी किसी ने नकली शराब नहीं पी? आपको बता दें नीतीश कुमार ने कहा कि मध्य प्रदेश, हरियाणा और कई ऐसे राज्य, बीजेपी शासित राज्य, जहां पर खुलेआम धड़ल्ले से नकली शराब बिक रही है, और जो दोस्तों उसको लोग पी कर मर भी रहे हैं। मध्य प्रदेश हो, हरियाणा हो या फिर दोस्तों गुजरात हो, वो तमाम बीजेपी शासित राज्य हैं ये, और इन जगहों पर दोस्तों जहरीली शराब का आगमन है। आप समझिए जहरीली शराब खुलेआम बिकती है, और ऐसे में नीतीश कुमार ने बीजेपी को घेर लिया। उन्होंने साफ कहा कि फिलहाल अगर जहरीली शराब की इतनी चिंता है तो अपने राज्य में जाकर बीजेपी ये सब कुछ क्यों नहीं कर रही है। लेकिन दोस्तों बीजेपी ये करे या ना करे, एक चीज तो साफ हो गई है कि फिलहाल बीजेपी के खिलाफ लोगों ने जमकर हल्ला बोल दिया है। खास करके आज देश में जो किसान हैं वो भी पूरी तरीके से बुरा मान चुके हैं सरकार से, और अब नीतीश ने बीजेपी के खिलाफ जमकर मोर्चाबंदी कर दी है। नीतीश ने साफ किया है कि फिलहाल आने वाले समय में किसान, मजदूर, गरीबों को एक बड़ा फायदा मिलेगा बिहार में, और खास करके दोस्तों बिहार की जनता अब जब आ गई है तो ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि फिलहाल बिहार की जनता का समर्थन भी है महागठबंधन को। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों राहुल गांधी ने बोला धर्म स्थलों को लेकर बड़ी बात, बोले हर धर्म स्थल पर हमारे देश का प्यार है। जी हाँ, राहुल गांधी ने कहा कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा हर चीज पास पास है, यही हमारे देश की सच्चाई है और इस सच्चाई को लोगों को मानना पड़ेगा। राहुल गांधी ने कहा कि ये लोग सिर्फ नफरत फैलाने का काम करते हैं, जहां पर जाओ वहां नफरत की बात सुनने को मिलती है। मीडिया पर बैठ जाओ तो 2 मिनट बाद टीवी बंद करने
करने का मन करता है। राहुल गांधी ने कहा कि पूरे देश में हमारे देश का भाईचारा फैला हुआ है, हर देश हमारे प्यार मोहब्बत को जानता है कि भारत के लोग एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। राहुल ने कहा कि देश में कोई नफरत नहीं है, कोई भी नफरत नहीं है और ना कोई किसी से रूठा हुआ है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ देश के मीडिया है जो कि देश में नफरत फैलाने का काम कर रही है। राहुल गांधी ने कहा कि दिन भर मीडिया वही दिखाता है जो पीएम नरेंद्र मोदी दिखाने को कहते हैं। राहुल ने कहा कि अब मीडिया पहले जैसा नहीं रहा है, मीडिया के ऊपर पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का कब्जा हो गया। राहुल ने कहा कि इस देश के प्रधानमंत्री देश को कमजोर करने क्या काम कर रहा है। जाहिर सी बात है दोस्तों, देश धीरे धीरे कर कमजोर हो रहा है, देश का लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। जो लोग पहले खुलकर बोला करते थे, आज उनके बोलने को उनको अनुमति नहीं है, सरकार की नीतियों पर सवाल उठ रहा है। सबसे बड़ी बात यह दोस्तों कि अगर सरकार को यही सब कुछ करना है तो फिर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इस देश की जनता तो जान चुकी है कि देश में क्या हो रहा है, और आप भी अच्छे से जानते हैं दोस्तों कि फिलहाल देश की परिस्थितियां काफी खराब हैं। इस वक्त दोस्तों देश में काफी कुछ बदलाव है और आप भी जानते हैं कि फिलहाल देश में आज काफी कुछ हो चुका है, लेकिन सरकार इस पर कोई फैसला नहीं लेती। आज देश में दोस्तों हिंदू मुसलमान की परिभाषा बताई जाती है। देश में अगर आप मुस्लिम हो दोस्तों तो आपके लिए अलग कानून, अगर आप हिंदू हो तो आपके लिए अलग कानून। और ये कानून कौन बना रही है दोस्तों? बीजेपी शासित राज्यों में आप देख लीजिए, मुस्लिमों की सबसे बेकार हालत कर रखी बीजेपी ने। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें अशोक गहलोत का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले राजस्थान में सबसे अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था बीजेपी राज्यों की तरह नहीं। दरअसल आपको बता दें अशोक गहलोत ने बीजेपी के ऊपर हमला बोल दिया। अशोक गहलोत का कहना है कि राजस्थान में सबसे अच्छी सुख सुविधाएं हैं। यहाँ पर खास कर दोस्तों जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसको लेकर बड़ा बयान देते हुए नजर आए यहाँ पर अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान में हर कोई अपना इलाज करा सकता है। यहाँ पर 24 घंटे डॉक्टर मौजूद रहते हैं। यहाँ के स्कूलों में अंग्रेजी से लेकर हिंदी सब कुछ अच्छी शिक्षा दी जाती है। लेकिन बीजेपी शासित राज्यों में बच्चों को ये समझाया जाता है कि वो पढ़ाई ना करें, वो इंग्लिश ना पढ़े, बल्कि हिंदी हमारी मातृभाषा है उसको पढ़ें। आपको बता दें अशोक गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी ने सही कहा है बिल्कुल कि क्या वो बच्चों को अनपढ़ रखना चाहते हैं? क्या वो चाहते हैं कि हमारे देश के बच्चे जब दूसरे राज्यों में जाएं, कहीं बाहर जाएं जिनको सिर्फ इंग्लिश आती है तो वो इंग्लिश ना बोल पाए? आप समझिए दोस्तों ये बीजेपी का कैसा तर्क है कि बीजेपी कहती है हिंदी हमारी मातृभाषा है, उसी में बात करो, उसी में पढ़ाई करो। तो मतलब दोस्तों कल को कहीं वो बाहर देश चले जाते हैं, विदेश चले जाते हैं, तो एक तरीके से वो तो अनपढ़ ही हुए, क्योंकि उनको तो इंग्लिश बोलना ही नहीं आएगी उस देश में। दोस्तों राहुल गांधी ने कहा कि अशोक गहलोत ने कहा कि खुद के बच्चों को बड़े बड़े स्कूलों में भेजा जाता है, लेकिन सरकारी में पढ़ने वाले बच्चों को सिर्फ हिंदी पढ़ाई जाती है। क्या इससे उनका आने वाला कल जो है उनका सुनहरा भविष्य बिगड़ नहीं जाएगा? क्या दोस्तों जिन बच्चों को अंग्रेजी बोलने का हक है उन बच्चों का यह हक छीना नहीं जा रहा? क्योंकि बीजेपी ने धीरे धीरे कर दोस्तों आप समझिए इंग्लिश को खत्म ही कर दिया है। और बीजेपी न जाने दोस्तों कौन सी सोच रखती है कि उसने इतनी कम, खास कर जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों, बीजेपी न जाने इसके ऐसी कौन सी चीज की है कि लोगों की पढ़ाई पर भी अब पहरा हो गया है। अब स्कूल में टीचर्स नहीं दोस्तों बल्कि इनकी दादागिरियां चलती हैं। कौन सा चैप्टर पढ़ाया जाएगा, भगवत गीता पढ़ाई जाएगी, पता नहीं। स्कूल है दोस्तों कि आप समझिए धार्मिक स्थल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों राहुल गांधी का पीएम मोदी पर बड़ा हमला। बोले मैंने जब बच्चों से पूछा कि क्या करते हो तो वो कहता है मैं पकोड़े तलता हूं। आपको बता दें राहुल गांधी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी देश के बच्चों को पकोड़े तलवाना चाहते थे और आज देश वही कर रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि जब भी कोई मुझे मिलता है तो मैं उससे पूछता हूं क्या करते हो। वो कहते हैं कि हमने पढ़ाई तो अंत तक की, फाइनल तक की, डॉक्टर बनना चाहता हूं, कोई कहता है एडवोकेट बनना चाहता हूं, लेकिन उन लोगों को जो है यहाँ पर उनका हक नहीं मिलता। राहुल गांधी ने कहा कि आज जो लोग पढ़ लिख कर बड़े इंसान बनना चाहते हैं, जो लोग नौकरियां करना चाहते हैं, वो बेरोजगारी की जिंदगी जी रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल मेरी छवि बिगाड़ लो लेकिन देश का भविष्य नहीं बिगड़ने दूंगा। राहुल ने कहा कि फिलहाल इस यात्रा का मतलब यही है कि देश के जो नौजवानों को खास कर बेरोजगारी के दलदल में धकेला गया है उससे देश को बाहर निकालना होगा। राहुल ने कहा कि फिलहाल कोई कुछ कहे या ना कहे लेकिन हम इस सरकार की आलोचना तब तक करते रहेंगे जब तक ये सरकार सुधर नहीं जाती। जाहिर सी बात है दोस्तों सरकार की जो नीतियां हैं और सरकार के जो फैसले हैं उसको लेकर सरकार घिरी हुई है। अब ये साफ हो जाता है कि फिलहाल देश की जो परिस्थितियां हैं वो बदल रही हैं। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, पास में एक घंटी आएगी इसे भी दबाएं।